हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुजन महानायिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हम कैसे मना सकते हैं। सम्मानित साथियों, किसी का भी जन्मदिन मनाने से पहले हमें उसके बारे में जानना होता है कि आखिरकार उनका भारत पर योगदान क्या है, भारत के लिए उन्होंने क्या किया है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि माता सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका थीं, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। माता सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थीं, बल्कि माता सावित्रीबाई फुले ने अपना संपूर्ण जीवन इस भारत के लिए, भारत के निर्माण के लिए लगा दिया था। इतना ही नहीं, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो भारत के लोगों की सेवा करते हुए हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में माता सावित्रीबाई फुले से जुड़े हुए सभी राज आपको बताए जाएंगे। जब आप यह पूरी वीडियो देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन भारत के निर्माण के लिए लगा दिया, फिर भी उनको सभी लोग नहीं जानते हैं। उनके जीते जी जितना उनके साथ अन्याय हुआ, उनके मरने के बाद भी आज भी उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उनके साथ अन्याय किया जाता है। उनको सम्मान न दे करके उनके साथ अन्याय किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन थी माता सावित्रीबाई फुले और क्यों उनका जन्मदिन हमें मनाना चाहिए। दोस्तों, जिस समय भारत में मनुवाद बिल्कुल अपने चरम पर था, छुआछूत फैला हुआ था और इन मनुवादियों ने ऐसी ऐसी घटिया पॉलिसी बनाई थी कि इस देश का मूल निवासी, जो भारत का मूल निवासी था, जो भारत का बहुजन था, जो आज का SC ST OBC समाज था, वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, वह मंदिरों में नहीं जा सकता था, सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं पी सकता था। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं इस देश के मनुवादियों ने बना दिया था कि भारत के बहुजनों के ऊपर मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी गुलाम बना लिया गया था। जिस समय भारत में पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, सार्वजनिक जगहों पर जाने की आजादी नहीं थी, स्वच्छ और साफ पानी पीने की आजादी नहीं थी, उसी समय जन्म होता है इस महानायिका का। 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहती थीं, लेकिन उस समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले माली समाज में पैदा थीं, जो कि आज का OBC समाज है, उस समाज में पैदा थीं और उनको पढ़ने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन उनके जीवन में सबसे अच्छा वक्त ये आता है कि उनकी शादी हम बहुजनों के मसीहा, हम बहुजनों के रहबर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी से 9 साल की आयु में हो जाती है। माता सावित्रीबाई फुले को जमीन पर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी लकड़ी के द्वारा बनाई गई कलम से पढ़ाने का काम करते हैं। दोनों दंपत्ति मिलकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मनवादी तो विरोध कर ही रहे थे, इनके घर और समाज के लोग भी इनका विरोध करते हैं और इनका बहिष्कार कर देते हैं। गांव से इनको निकाल दिया जाता है। गांव से निकाले जाने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा और 1848 ईस्वी में माता सावित्रीबाई फुले ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिल करके भारत का पहला विद्यालय डालती हैं, जो महिलाओं के लिए खुलता है। क्योंकि भारत में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोल करके भारत के इतिहास को ही बदल दिया था। माता सावित्रीबाई फुले ने एक के बाद एक लगातार विद्यालय खोलना शुरू किया और 8 विद्यालय खोल डाला। जब वह पढ़ाने जाती थीं तो मनवादी लोग जो शिक्षा का विरोध करते थे, उन लोगों ने कीचड़, पत्थर और गोबर उनके ऊपर फेंकने का काम किया। फिर भी उन्होंने अपने पैर को पीछे नहीं खींचा और संघर्ष करते हुए भारत की बेटियों को पढ़ाने का काम किया।
जिस महिला ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की महिलाओं को पढ़ाने में लगा दिया, भारत की महिलाओं के लिए स्कूल खोला, उनको आज तक भारत रत्न तक का सम्मान नहीं मिला है। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि माता सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए लगाया था। तो आप लोग जान लीजिए कि माता सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या किया था। दोस्तों माता सावित्रीबाई फुले विधवा विवाह की समर्थक थी, क्योंकि उस समय मनुवादियों ने सती प्रथा नामक घटिया कानून बनाया था, जिसमें विधवा महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। माता सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत को दूर करने के लिए अपने आंगन में कुआं खोदवाया था, जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति पानी पी सकता था, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता था। यह बात कहने में आज बहुत ही आसान लग रही हो, लेकिन उस समय के लिए यह बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उस समय शूद्रों को सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। मनुवादियों ने उनके काम को देखते हुए कई बार उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, जिसमें वो लोग असफल हो गए। माता सावित्रीबाई फुले बाल विवाह की विरोधी थीं। उन्होंने बाल विवाह को रोकने का काम करवाया। मनुवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की विरोधी थीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि ब्राह्मणों के द्वारा किसी का भी शादी विवाह हो, क्योंकि यह अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित है। 18वीं सदी के अंत में भारत में एक महामारी फैली हुई थी। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका नाम प्लेग था, जिसके कारण तमाम लोगों की मृत्यु होती जा रही थी, जिसको देख करके माता सावित्रीबाई फुले बिल्कुल विचलित हो चुकी थी और इस गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए अपना जीवन, अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। और यही बीमारी माता सावित्रीबाई फुले को लग जाती है और 10 मार्च 1897 ईस्वी को उनका परिनिर्वाण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक महिला, जिस समय पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भारत के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए 8-8 विद्यालय खोल दिया था। विधवा विवाह करा करके सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को खत्म करवाने के लिए अपना योगदान दिया था। बाल विवाह को रुकवाने का काम किया था। वह एक दार्शनिक थी, वह एक कवि थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन जिस भारत के लिए कुर्बान कर दिया, उस भारत की सरकार ने आज तक उनको वह सम्मान नहीं दिया। तो सम्मानित साथियों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम बहुजनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम माता सावित्रीबाई फुले को सम्मान दें और उनका जन्मदिन मनाएं। दोस्तों माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनकी तस्वीर को मंगाना है और उनके इतिहास को पढ़ना है और पढ़ करके हमें उनके तस्वीर के आगे नमन बंदन करना है, उनको पुष्प अर्पित करना है और उनका इतिहास अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बताना है, अपने समाज के लोगों को बताना है। और आप ही के आसपास अगर माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो, तो वहां पर आप जरूर पहुंच करके प्रतिभाग करें, अपना सहयोग करें।